ब्रह्म मुहूर्त ध्यानोपरांत सत्संग। अनुशासन अनुपालन भाग 5। उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना। परम आवश्यक उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना परम आवश्यक। अनुशासन के अनुपालन को सतत एक अस्तित्व रूप में जीने हेतु उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना। समस्या एक सत्पुरुष में अस्थिरता। साधक सत्पुरुष है। सत्पुरुष कोई लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जीवात्मा। साधक एक सत्पुरुष है। संवेदनशील होना मनुष्य योनि के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। संवेदनाहीन मनुष्य पशुओं से भी गया गुजरा है। वहीं अनावश्यक अत्यधिक संवेदनशीलता, अनावश्यक अत्यधिक संवेदनशीलता अस्थिरता का एक मूल कारण भी है। आत्मविश्लेषण करते हुए अस्थिरता के इस कारण को अपने भीतर अनुभव करके जानना होगा। और आत्मविश्लेषण किए बिना इस भाव की गहराई को साधक नहीं जान पाएगा। जो भीतर की अस्थिरता के बड़े महत्वपूर्ण कारण होते हैं, वो उतने ही समर्थ होते हैं कि वो छिप करके प्रभावित करते हैं। सामान्य कारण तो बड़ी जल्दी पहचान में आ जाते हैं। कहते हैं जब रावण 10 मुख वाला था तो एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था, पर रावण जब विचार बन गया, सभी में व्याप्त हो गया, तो कैसे पहचाने? सहज नहीं है। उसी प्रकार वो महत्वपूर्ण कारण जैसे कि ये अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता एक ऐसा कारण है जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मेरे भीतर की अस्थिरता का ये एक मूल कारण है जो मेरे अनुशासन अनुपालन में बाधक बन जाती है। विशेषकर तब जब साधक किसी कारण से आहत होकर अपनी मनस्थिति को दुष्प्रभावित कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप अनुशासन अनुपालन में व्यतिरेक डिगने लगते हैं। रात दिन कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है जीवन में। कहाँ नहीं चलता? किसके साथ नहीं चलता? सबके साथ। एक सत्पुरुष में अनावश्यक अत्यधिक संवेदनशीलता का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन कारणों से अधिक होता है जब कोई प्रतिकूल कहे गए शब्द व्यवहार उन्हें आहत कर जाते हैं। प्रतिकूल कहे गए शब्द अथवा उनके प्रति व्यवहार उन्हें आहत कर जाता है। बाहर का वातावरण नहीं जानता और ना ही उन्हें समझने के लिए सहजता से तैयार रहता है। सत्पुरुष के प्रति कई बार ऐसे शब्दों का क्रोध अथवा खिन्नतावश बाहर से लोग प्रयोग कर जाते हैं, जिससे वो बहुत आहत होती है और अस्थिर होने लगता है, स्थिर होने लगती है। बहुत बड़ा कारण है ये। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को
एक सत्पुरुष माने साधक को प्रतिक्रोधक क्षमता को उसी अंतर्वेदना के प्रकाश में बढ़ाते रहना होगा। प्रतिरोधक क्षमता समझ गए ना, अपनी इम्यूनिटी को अपने उस अंतर्वेदना के प्रकाश में बढ़ाना होगा, जहां ये बार बार भाव जैसे कभी आहत हो, मन बहुत खराब हो, अपनी साधना पे प्रश्न चिन्ह लगे, मन अनुशासन को तोड़ने का भी हो जाए, तब उस अंतर्वेदना के प्रकाश में ही रहना होगा। अपने आप को फिर से उठा के मनन करना। अगर मैंने इस विषय पर अनावश्यक अत्यधिक संवेदनशीलता अनुभव की, तो मेरा परम उद्देश्य मेरे हाथ से छूटता चला जाएगा। अगर मैंने इस विषय पर, इस अनुभव पर जो मेरे प्रति प्रतिकूल है, अगर मैंने अपने भीतर इसको गहराई से स्थान दे दिया, तो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य, मेरी अंतर्वेदना, उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना, मेरे हाथ से मेरे जीवन का लक्ष्य छूटता चला जाएगा। बटोरूं मैं अपने आप को, इकट्ठा करूं मैं अपने आप को, संभालूं मैं अपने आप को, क्योंकि मैं इस लक्ष्य को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, नहीं जाने दे सकती, और बटोर के फिर से मैं आगे बढ़ूं। अत्यधिक संवेदनशीलता के ये वो मुख्य कारण है, और अन्य कारण भी हैं इसी अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता के, जो बाहरी भी हैं, जो हमसे बड़े अविवेकी कार्य भी करा जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को दान का विकृत स्वरूप इसी अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता का परिणाम है। दान का विकृत स्वरूप, जहां एक तरफ दान को किसी की सबलता के लिए प्रयोग होना चाहिए था, किसी की गरिमा के लिए प्रयोग होना चाहिए था, वहीं वह दान विकृति बन करके बहुत बड़े क्षेत्र में एक व्यापार बन गया, जिसका कारण एक ही है, सत्पुरुष की अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता। संवेदनाहीन व्यक्ति मनुष्य से भी गया गुजरा है, पर अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशील व्यक्ति अपने भीतर के इस प्रवाह से बहुत कुछ अनर्गल कर जाता है। सत्पुरुषों को बहुत सोचना होगा। बिना विवेक के संवेदना का खेल घातक होता है। बिना विवेक के संवेदना का खेल घातक होता है। इसलिए इस भाव को भीतर अनेक स्वरूपों में मनन करना है। अस्थिरता के और भी कारण हैं जो अनुशासन अनुपालन नहीं होने देते, हम उन पर भी आएंगे, पर अभी इस सबसे महत्वपूर्ण कारण पर हमारा मनन चल रहा कि कैसे अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता आकर के साधक में बहुत उठापटक कर जाती और साधक से बहुत कुछ गलत भी करवा जाती। मनन करने के विषय हैं ये ज्ञान योग है। ज्ञान के प्रकाश में आत्म अवलोकन करके जानने की चेष्टा करना, अनावश्यक को छोड़ना, आवश्यक के पक्षधर बने रहना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।